गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और आज हम देख रहे हैं ज्योमेट्री का प्रीमियर लाइव। और आपको क्या करना है, मेरे साथ हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। आज हम ये क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, उसको ध्यान से देखिए, समझिए। और यहाँ ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से। तो ये पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। ये पैरेललोग्राम है, ऐसा कंसिडर किया है हमने कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। और उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स इज 150। वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन अदर बाय 25। एक साइड दूसरे साइड से 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। एक साइड को हम x कंसिडर करते तो दूसरी साइड x + 25 आएगी। एक साइड x है तो उसकी अपोजिट वाली x आएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। एक साइड, अभी दूसरी साइड x + 25 आ गई तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या आएगी, x + 25। समझ गया है। अब हमें क्या करना है, बस लिखना है। अब लिखेंगे कैसा, तो हम यहां सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी पैरेललोग्राम। ऐसा कंसिडर करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, तो therefore AB, let AB is equal to x सेंटीमीटर। सो एक दूसरी जो एडजेसेंट साइड है, दैट इज व्हाट यू कैन से दैट द AB नहीं, यहां AB नहीं लिए हमने, क्या लिए, AD लिए है। व्हाट दैट इज AD। ओके, ध्यान दीजिए, व्हाट वी हैव टेकन हियर AD। फटाफट से लिखो AD। ओके, AD इज इक्वल टू x। देयरफॉर CD या AB लिखो, AB लिखो, AB इज इक्वल टू x + 25 सेंटीमीटर। ये कंसिडर किया तो ये अपने आप आ जाएगा। अब आपको पता है कि AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x + 25 सेंटीमीटर। यहाँ आप प्यार से लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो फटाफट से लिखते हैं। तो यहाँ पेरीमीटर लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, क्या है, पेरीमीटर दी है 150 सेंटीमीटर। इट इज व्हाट गिवन। इज इट क्लियर? ओके, अब हम क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि पेरीमीटर क्या होती है। तो पेरीमीटर इज नथिंग बट AB + BC + CD + AD इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अब AB की वैल्यू क्या है वो पुट करें फटाफट से। AB की वैल्यू है x + 25 प्लस BC की वैल्यू क्या है, x है। CD की वैल्यू x + 25 है। AD की वैल्यू x है, यहाँ 150 है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्व करने आएगा। x 1 2 3 4 कितना आ गया, 1 2 3 4। तो 4x + 15 इज इक्वल टू 150। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आएगा 150। ये 50 है तो उधर जाएगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ 4x इज इक्वल टू 100 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। इज इट? आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आपको सचमुच समझ में आ रहा है। इज देयर एनी इशू अबाउट? वेरी सिंपल। और क्या आपने मेरे से आगे सॉल्व किया, इसका आंसर क्या गया बताओ तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखो तो क्या आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 25। जी सही कहा आपने, आपका आंसर आपने लिखा ही। अब क्या करना है, अब सभी साइड्स के वैल्यू लिखने हैं। तो आप आराम से लिख सकते हो कि AD
इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x प्लस 25 होते हैं, तो 25 प्लस 25 इज इक्वल टू व्हाट, 50 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके, तो 25 प्लस 25 100, 25 प्लस 25 50 और 50 प्लस 50 100, यानी टोटल पेरीमीटर कितनी हो गई 150, यानी आंसर सही है। तो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। क्या आपने आंसर लिखा इस प्रकार? चलो तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 1:2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो एडजेसेंट एंगल हम कंसिडर करते हैं। सो यहां हम सॉल्यूशन लिखते वक्त यहां लिखेंगे कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी पैरेललोग्राम। क्या कंसिडर करते हैं? लेट quadrilateral ABCD be parallelogram. If it is parallelogram, then the adjacent angles, okay, so angle A is to angle B is equal to 1:2, okay, it is given। ऐसा कंसिडर करते हैं ना, ये गिवन है, तो लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स, लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स। इफ कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो एक्स है तो यहां क्या आएगा, a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 2x। आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां आप लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, adjacent angles of parallelogram, adjacent angles of parallelogram are supplementary। adjacent angles of parallelogram are what? supplementary। तो यहां देखिए x plus 2x is equal to 180 डिग्री। So 3x is equal to what? 180 डिग्री। तो x is equal to what? 180 upon 3। तो x is equal to what? 60 डिग्री। Is it? ये बिल्कुल सिंपल है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या आएगी, a is equal to 60। तो आपको पता है therefore एंगल C is equal to also 60। Why C is equal to 60? बोलो भाई, why C is equal to 60? Because opposite angles of पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपके दिमाग में सेट कर लेना, नहीं तो आप बोलेंगे सर मुझे ना आप सिखाते हो तब समझ में आ जाता है, बाद में मैं भूल जाता हूँ। भूल क्यों जाते हो? तुम भूल नहीं जाते हो, तुम्हारे दिमाग में ये थियरम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एंगल B की बात करें तो यहाँ है 2x, यानी 2 × 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 120 है, तो हम यहाँ B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो तो, एंगल D लिखेंगे और यहाँ 120 लिखेंगे। रीजन सेम रहेगा। मैं दो बार रीजन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में सेट होना चाहिए। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। A is equal to C 60 डिग्री, okay, and B is equal to D, B is equal to what? D is also 120 डिग्री, मतलब इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। AO दिया है हमें 5 दिया है, ओके गुड। BO दिया है 12 एंड AB दिया है 13। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, यहां मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है, क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है। बेसिक पहले चीजें समझ लेते हैं। ABCD इज पैरेललोग्राम, ये बात क्लियर हो गई। अब ये पैरेललोग्राम है तो एक दूसरे के वो जो डायगोनल्स है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहां आराम से लिख सकते हैं कि AO is half of AC, is it?
हाफ ऑफ AC। तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि AO की वैल्यू यदि हमारे पास 5 है तो इंटू 2 AC की वैल्यू हमारे पास आएगी। सर ये ऐसा लिखने के बजाय डायरेक्टली हम लिखेंगे तो चलेगा नहीं, और ये क्यों लिखने का, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा, क्यों लिखने का। ओके देखिए, हमें रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है जी? शो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस। रोम्बस में क्या क्या होता है ये पहले समझना जरूरी है। रोम्बस में डायगोनल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, नंबर 1 स्टेप। वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, नंबर 2 स्टेप। और वो राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, तभी जाके वो रोम्बस बनता है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं लेकिन बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। ओके, तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हटके बताऊंगा क्योंकि शायद आपके स्टैंडर्ड में वो नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, थोड़ी देर रुको, सब्र करो, थोड़ी ही देर में ये रिवील हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू 2AO एंड BD इज इक्वल टू वट 2BO इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 12, या सही है? तो दिस इज वट 10, दिस इज वट 24। इसको हम 1 नंबर, इसको हम 2 नंबर, और हम यहां लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके कारण ऐसा लिखा। अब ये डायगोनल एक दूसरे के साथ इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे AC इज नॉट इक्वल टू BD। इसको हम 3rd नंबर दे सकते हैं। क्यों? फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम ऐसा लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं? थोड़ा हटके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब 13 का स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? 13 का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर लेने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा 13 क्या है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। समझ रहे हो यहाँ तक? और यहाँ बाकी बचे हुए 2 जो हैं, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ये कैसे किया आपने? क्यों किया ये डायरेक्टली ऐसा? आपको कैसे पता चला कि ऐसा करना होता है? हाँ, that's the thing। 25 प्लस 144 मैं आपको बताता हूँ, धीरज रखिए। ये 4 है, ये 5 है। देखिए मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल AOB 90 डिग्री है। ये मैं कैसे प्रूव करूं? इसके लिए मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि राइट एंगल का अपोजिट जो साइड होती है उसका स्क्वायर, यानी वो हाइपोटेनियस होता है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। ऐसा होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल हो तो जिसमें यदि एक साइड का स्क्वायर बाकी बचे हुए 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो उस केस में जो 2 बचे हुए जो साइड्स थे ना, उसने जो एंगल किया है वो 90 डिग्री होता है। बस आज इतना समझ लीजिए। तो ये ऐसा हो गया है, इसका मतलब है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ये ऐसा हो गया है। और therefore you can say from 4 and 5, and therefore you can say that angle AOB is equal to 90 डिग्री कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको लिखना पड़ेगा, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
थ्योरम। ये आपके सिलेबस में शायद नहीं हुए, इसके कारण यहाँ आपको स्टार दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये एग्जाम्पल थोड़ा हॉट है आपके लिए। वैसा इतना हॉट नहीं है क्योंकि मैंने उसको बहुत ठंडा कर दिया आपके लिए। आप समझ रहे हो? गुड। तो ये ठंडा ठंडा एग्जाम्पल अभी आपके लिए मैंने दिया और आपने भी लिया प्यार से। तो जरा इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहां लिखते हैं। छोटा क्यों करते हैं हम? ये छोटा इसलिए करते हैं ताकि बाकी जो लिखना है उसको हम आराम से लिख सकते हैं। ए वो भी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब हो गया कि AC या AO परपेंडिकुलर या AC आर परपेंडिकुलर टू BD एट पॉइंट O, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, या डायगोनल AC परपेंडिकुलर BD एट पॉइंट O, ऐसा हम आराम से लिख सकते हैं और इसको हम 6 नंबर नाम दे सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या जरूरतें थी रोम्बस दिखाने के लिए? एक थी कि वो डायगोनल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये नंबर, ये स्टेटमेंट को याद रखो, डायगोनल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट की जरूरत थी कि एक दूसरे के वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और बाइसेक्टर तो है ही वो ऑलरेडी। ओके, अब हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तीसरा भी लिख सकते हैं एंड डायगोनल थोड़ा सा ऐसा क्यों लिख रहा हूं? डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट अच्छा नहीं लगा रे, इसको रब कर देते हैं रे। चलो फटाफट, बाइसेक्ट ईच अदर। इज इट क्लियर? गुड। तो फटाफट देखिए, डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इज व्हाट द 7th नंबर। तो AC इज परपेंडिकुलर टू BD एट पॉइंट O, और यहाँ 3, 5 नहीं 6 एंड 7 से हमें प्रूफ करने को आएगा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस फ्रॉम 3, 6 एंड 7। 8 का 7 हो कैसा हो गया ये? और ये अभी हो गया फाइनल। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस बिकॉज ऑफ बाय डेफिनेशन। बाय व्हाट कॉल्ड एज अ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या होती है? तो रोम्बस की डेफिनेशन होती है बेटा, रोम्बस की डेफिनेशन होती है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। नॉट कॉन्ग्रुएंट, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। नॉट कॉन्ग्रुएंट, perpendicular, bisector of each other, and that's why it is rhombus। किसी को प्रूव करना है कि ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा है क्योंकि उसके गुण ऐसे हैं। जैसे कि ये नॉट कॉन्ग्रुएंट डायगोनल है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, इसके कारण वो रोम्बस है। क्लियर हो गया है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके दोस्तों में शेयर किया तो होगा ही, लाइक बटन दबाया होगा, कमेंट बॉक्स में भी लिखा होगा आपने कि how did you feel about this extraordinary video? So thank you, bye.